ओम नमः शिवाय दोस्तों। 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना एक मुट्ठी धनिया। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस। करियर कारोबार में दिन रात आएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार चैत्र पूर्णिमा पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, वह आज 12 अप्रैल शनिवार 2025 चैत्र पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, इसके बाद आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपको घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, और बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझेंगे कि इस उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई भी काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात है कि यह उपाय आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए इस उपाय को करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, वह इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ में आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आपको कैसे करना है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश करनी यही है कि सुबह के समय हम इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय बहुत से लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के करने के लिए जो है करने का समय पता लग जाए।
तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय होता है, शाम के 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे के बीच का। इसके समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोगों को इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपके आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुँच पाते हो, भाई आप 7 बजे 8 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी चल जाएगा, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती हो तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना, क्योंकि कोई भी उपाय आप कभी भी कर सकते हो शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन। बस कोशिश करना है कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। जब भी शनिवार चैत्र पूर्णिमा का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता, आपकी मेहनत के बावजूद भी आप सफल नहीं हो पाते हो, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हो, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हो, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो आपको एक छोटा सा उपाय इस शनिवार को चैत्र पूर्णिमा की तिथि में ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार चैत्र पूर्णिमा की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हों, समस्याएं चल रही हों, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया की। अब यह एक मुट्ठी धनिया आज 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा की रात घर में इस जगह पर रख देना, 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगी। अगर यह छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से चैत्र पूर्णिमा की रात में कर लेते हैं। देखिए, चैत्र पूर्णिमा की जो रात होती है यह बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। साथ ही साथ चैत्र पूर्णिमा की जो रात होती है, इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती है। और चैत्र पूर्णिमा की ही रात, जिस दिन आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपनों भक्तों के जीवन को हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती है। तो समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी माँ समुद्र से ही प्रकट हुई थी। चैत्र पूर्णिमा का ही वह दिन था, और आपको बता दें कि उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी, और कौड़ी माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है, और कौड़ी में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती हैं। जब भी हम दीपावली पर पूजन करते हैं माँ लक्ष्मी का, हम उनसे भी कौड़ी जरूर अर्पित करें उन्हें, क्योंकि कौड़ी जो है माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जिस घर के लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का उपयोग करते हैं, कभी भी उनके घर में निर्धनता नहीं रहती, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती, और हमेशा ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो कौड़ी जिसमें स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है, जब इसका उपाय आप कर लेंगे तो कैसे आपकी तिजोरी धन से खाली रह सकती है, कैसे आपके जीवन में निर्धनता रह सकती है। मतलब कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आएंगी ही नहीं, और कभी निर्धनता आपके घर में नहीं रहेगी।
जब आप चैत्र पूर्णिमा के दिन यह कौड़ी वाला और हरी इलायची वाला उपाय कर लेंगे तो कौड़ी तो महालक्ष्मी को प्रिय होती ही है, उसमें स्वयं माँ लक्ष्मी का वास करती है। और दूसरी तरफ जो हरी इलायची का उपाय आपको बता रहे हैं कौड़ी के साथ, यह भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देखिए, जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं जैसे कि गुलाब के पुष्प हो गए, इत्र हो गया, उसमें हरी इलायची हो गई, यह सारी चीज़ें माँ लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न करती हैं और आपको उनकी कृपा दिलाती है। तो आज की वीडियो में जो उपाय कौड़ी का आपको बताने वाले हैं, इस चैत्र पूर्णिमा पर करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। 1 साल ही लगेगा आपको धनवान बनने में। सच्ची श्रद्धा से अगर आप यह उपाय कर लिए तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका भाग्य रातों रात चमकेगा। तो बहुत बार मेहनत करने के बाद मेहनत का फल नहीं मिलता, घर में धन नहीं रुकता, धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कर्ज को लेकर भी बहुत परेशान हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि अब कभी किसी से ना कर्ज लेना पड़ेगा, ना ही तिजोरी धन से खाली होगी और दिन प्रतिदिन आपका पैसा, आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। बहुत छोटा सा उपाय है, ज़्यादा कुछ आपको इसमें लेना भी नहीं है, 1-2 चीज़ें ही हैं और उपाय आपने अगर चैत्र पूर्णिमा पर कर लिया तो आपका भाग्य चमकेगा और निर्धनता कभी लौटकर घर में नहीं आएगी। तो कौन कौन सी चीज़ें लेनी है? 5 कौड़ी लेनी है, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। साबुत कौड़ी लेनी है। अच्छी कौड़ी में 2 रंग होते हैं, एक पीले रंग की कौड़ी होती है और एक सफ़ेद रंग की। तो कोई भी कौड़ी आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको 5 हरी इलायची लेनी है। एक आपको लेना है देसी घी का दीपक और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है, ठीक है। सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लेंगे। अगर आपके पास पुष्प है तो माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली है और 5 हरी इलायची ली है, इन्हें किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए, या मिट्टी का दीपक हो तो उसके अंदर आपको रख लेना है, ठीक है। 1 दीपक या 2 दीपक रख लीजिए, एक में हरी इलायची और एक में कौड़ी। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है, ठीक है। 5 कौड़ी पर रोली का तिलक करना है और रोली का तिलक करते करते माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। उनसे मन ही मन कहते रहना है कि मेरे घर से, मेरे जीवन से निर्धनता को दूर करिए। 5 कौड़ी के ऊपर जब आप तिलक कर लेंगे, उसके बाद माँ लक्ष्मी को यह कौड़ी अर्पित करनी है। मतलब माँ लक्ष्मी के सामने आपको उन कौड़ियों को रखना है और जो 5 हरी इलायची है वह भी माता के सामने आपको रख देनी है। अब आपका दीपक जो है आप पहले ही जलाकर रख देंगे और फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, उन्हें बारंबार प्रणाम करेंगे और इसके बाद जो भी आप माँ लक्ष्मी को भोग में लगाना चाहें वह आप माँ लक्ष्मी को भोग में लगाएं। जैसे कि खीर का भोग लगाना चाहते हैं तो आप खीर का भोग लगा दें, मिश्री का लगाना चाहते हैं तो मिश्री का लगा दें, बतासे का लगा दें। जितनी भी सफ़ेद रंग की वस्तुएं होती है यह चीज़ें माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। तो आपके घर में अगर मिश्री वगैरह ना हो तो शक्कर का भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफ़ेद होता है जो। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे चैत्र पूर्णिमा की रात में आपको यह उपाय करना है, क्योंकि रात का समय माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है और यह वही समय होता है जब माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं और जब वह देखती हैं कि आप उनका इतने अच्छे से पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो वह आपको वरदान देती है, आपको आशीर्वाद देती है और फिर आपके जीवन में कभी लौटकर निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती है। अब आपको क्या करना है, जो कौड़ी आपने पूजन में रखी है उन्हें ऐसे ही आप पूर्णिमा की रात को रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों चीज़ों को, मतलब हरी इलायची और कौड़ी को उठाना है, एक पीले या लाल जो भी रंग आपको मिल जाए उस रंग के कपड़े में आपको रखना है। ना ही छोटी सी पोटली बनानी है और अपने धन वाले स्थान पर इसको रख देना है। रखिए और चैत्र पूर्णिमा की रात यह उपाय है, बहुत छोटा सा है, करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसी चमत्काएगी कि ना आपने जीवन में सोचा होगा, सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। जिन चीज़ों की आपने कामनाएं की होंगी सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं। जब सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी के भक्त इस उपाय को करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर यह उपाय करिए। साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन अगर आप
कर सकते हैं तो किसी भी सफ़ेद रंग की वस्तु का दान ज़रूर करिए। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, कोई भी ऐसी सफ़ेद रंग की वस्तु जो आप दान कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन, उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। तो चलिए बात करते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है इसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है, पूर्णिमा की शाम में यानी सूर्यास्त हो जाता है उस समय एक दीपक, घी का दीपक श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम का जरूर लगा कर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं आएगी, धन से जुड़ी सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती है। जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं, विशेषकर चैत्र पूर्णिमा के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है वह क्या करेंगे, तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह वह दिशा है जहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी, नज़र दोष कभी नहीं प्रवेश करेंगी। तो करना क्या है आपको इस दिन सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है और मुख्य द्वार पर यानी आपका जो लकड़ी का दरवाजा है बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं देसी घी के। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत लाभकारी है, तो इस उपाय को जरूर करें दोस्तों।